लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह के तरफ से जय हिंद और आप सभी को सुप्रभात। आज मैं खड़ा हूँ अपने मित्र डॉक्टर इम्तियाज आलम साहब के साथ। क्यों इनके साथ खड़ा हूँ? जमुआ घाट पे, जमुआ पुल पे, कि जमुआ पुल में 13 पाए हैं और इसका लास्ट पाया जो है ये है पूर्वी चंपारण में, जहाँ पर आपका 3 विधानसभा पड़ता है, जो शिवहर लोकसभा का पार्ट है, ढाका, चिरैया एंड मधुबन। क्या इम्तियाज भाई? और यहाँ इम्तियाज भाई का ये खेत है, नीचे दिखाइएगा कुणाल भाई, ये इनका खेसारी का खेत है और ये लास्ट है चंपारण का। तो मैं अपने इस जमुआ घाट के पुल से ये आगाज करता हूँ कि इतना बड़ा पुल बन गया जो सदियों से इंतजार था। क्या डॉक्टर साहब? और आज इस नदी में पानी नहीं वीरान हो गया, क्योंकि बेलवा घाट में सुलिस गेट बन गया। जब तक सुलिस गेट नहीं था तब तक पानी आती थी, बाढ़ आता था, बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी, कीचड़ वाली मिट्टी जिसको एलुवियल सॉइल बोलते हैं, उपजाऊ मिट्टी जो बाढ़ के द्वारा होती है, उससे खेतों में आपको खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये खेसारी मैंने किस लिए दिखाया पता है? इसीलिए कि ऐसे ही उपजा पाती होता था और लोग चैन की बंसी बजाते थे कुणाल भाई जी। लेकिन आज काश जमुआ घाट और नदी में पानी होता और ऊपर से 13 पाए वाला पुल ऐसे ही बिल्कुल विचलित होते रहता और सभी लोग जो है जनजीवन उनका ठीक से यापन होता, लेकिन हो नहीं रहा है। कारण कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जीत के जाते हैं तो पुल का काम शुरू हो जाता है और हार जाते हैं तो पुल का नट बोल्ट भी खोल करके और उसको पानी में बहा दिया जाता है। ऐसा विगत वर्षों में हुआ। जैसे फुलवरिया घाट। अच्छा, जैसे फुलवरिया घाट। आज फुलवरिया घाट की यही स्थिति है कि बन नहीं रहा है। बेलवा घाट की यही स्थिति है। आप बना रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि चाहे जनप्रतिनिधि जीते या न जीते, जनप्रतिनिधि का काम है। जैसे कुणाल भाई, हम लोग क्या होता था कि ऑफिसर कमांडिंग होते थे यूनिट में, 6 यूनिट मैंने कमांड किया है भारतीय सेना में। तो हम लोगों का काम होता था कि जिस दिन से गया हैंडिंग टेकिंग ओवर उसको बोलते हैं, चार्ज ले लिया। जैसे आप ऑफिसर कमांडिंग है, मैं ऑफिसर कमांडिंग हूँ, आपने मुझे चार्ज दे दिया, तब फ्रॉम दैट डेट ऑनवर्ड हम लोगों का काम हो जाता था कि हमारी जिम्मेदारी हो जाती थी। और फिर जिस दिन जाते थे, सपोज करके कुणाल भाई आप आए तो मैंने आपको टेक ओवर कर दिया, मैंने आपको दे दिया, मतलब अपने तरफ से हैंड ओवर किया और आपने टेक ओवर ले लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आ रही है तो ठीक से करिए और जाने लगिए तो सारा कुछ बिगाड़ दीजिए, ताला लगा दीजिए। ऐसे नहीं होता है। हम लोगों ने आर्मी में ऐसा नहीं सीखा है। ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं, जाते हैं, करते हैं, उनका मकसद ये होना चाहिए कि ये आपका घर है, ये आपका जिला है, ये आपका विधानसभा क्षेत्र है, ये आपका लोकसभा क्षेत्र है। ऐसे नहीं कि बस रहिए तो इससे जो है क्या बोलते हैं, चाहरा जैसे चर लिए और जाने लगे तो इसको आग लगा के चले जाइए। ऐसा नहीं होता है। और इसी के लिए हम सभी पूरे 543 सीट पे VVIP, वीरों के वीर इंडियन पार्टी की तरफ से जो गला बजा रहे हैं, दर बदर घूम रहे हैं, आप जैसे हीरा लोग मिल रहे हैं और हम जिम्मेदारी देते जा रहे हैं। और उसके बाद आप लोग जो है इतने महान हैं कि बदलाव तो बहुत जरूरी है, जो प्रकृति का नियम। आप क्या कहना चाहेंगे? सब बताइए। सही होना चाहिए, सही होना चाहिए जी। कि जनप्रतिनिधि आवे, अपना उल्लू सीधा करे और घर चले जाए। जी जी जी, ये हमारे देश का नियम है। जी जी, हमारे देश के सांसद महोदय लोग का नियम है, विधायक महोदय लोग का नियम है। सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी का यही नियम है कि भाई जाओ, लूट के आओ, अपना बिल्डिंग बनाओ, हाँ, ज़्यादा पैसा हो जाए तो ब्लैक मनी के जब हम जांच करावे तो ब्लैक मनी का जांच कराने से पहले पैसा भजा लो। ना कुछ हो तो हिंदू मुस्लिम कर दो, ना कुछ है तो जाति बांटो और हिंदू मुस्लिम करो, मंदिर मस्जिद का विवाद उखाड़ो और इलेक्शन लड़ो, हम कुर्सी संभाले रहे। और कुछ ना है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान करो। हाँ, बस यही तो है, यही तो चल रहा है। जबकि इतना भाईचारा है कुणाल भाई, हम लोग जहाँ जा रहे हैं। जबकि मैं पूछता हूँ इन देशवासियों से, इन देश की नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त ये देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक था, सिर्फ कुर्सी के लिए मिस्टर जिन्ना
और जवाहरलाल नेहरू सिर्फ एक प्रधानमंत्री पद के लिए 2 हिस्सों में बांटे। बिल्कुल सही बात है। जब 2 हिस्सों में बांटे, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप 2 भाई हैं, आपके पिता का जो संपत्ति अर्जा हुआ है, आप 2 भाई हैं, दोनों भाई का होगा कि सिर्फ आपका होगा? नहीं, दोनों भाई का होगा। दोनों भाई का होगा। बिल्कुल। जब दोनों भाई का 2 हिस्से बराबर हो गया, आप बंटवारा कर लिए, तो क्या आपका झगड़ा कभी छूटता है? नहीं छूटता है। सवाल नहीं है। इसलिए नहीं छूटता है कि आप दोनों भाई हैं, आरी का झगड़ा होगा, घर में पानी, छप्पर का पानी गिराने का झगड़ा होगा। सही बात है, सही कि आप तो दोनों भाई हैं, भाई भाई में तो होता ही रहता है। पड़ोसी से करके देख लीजिए, अदर पड़ोसी से कीजिए ना, अदर लोग से कीजिए ना, अदर लोग चाइना से कीजिए ना, चाइना से। हाँ, अदर आपके पटीदार लोग में, पर्दारी में तो आपको हर तरह का परेशानी उठाना पड़ेगा। कभी झगड़ा, कभी मार, कभी पेट, कभी गोली निकलेगा, कभी बंदूक निकलेगा, कभी लाठी चलेगा, कभी मुंह फुलौल होगा, कभी महीनों में बात करना बंद होगा। लेकिन वही गांव के लोग से नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि गांव का लोग आपका पटदार नहीं है, आपका भाई नहीं। इसी तरह से पाकिस्तान तो हमारा पर्दार है, तो पर्दार है तो उससे लतम जितम तो होगा ही। जब हम भाई भाई में लतम जितम हो रहा है, आरी टेढ़ा होने की वजह से, एक गेट लगाने की वजह से, एक और यानी का पानी गिरने से, अरे गेट बोरी लगा रहे लगा हैं, 1 इंच अगर भाई में चला गया तो क्यों आ गया हम, और दूसरा अगर एक हाथ ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम तो क्या कहें, हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा नहीं है, ये रगड़ा है। ये एक नेता को ये मुद्दा बनाकर इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव जीतने के लिए, अपने कुर्सी के लिए। बस देखिए, ये है कुणाल भाई, ये जनता की आवाज़। जी जी। और हमें, हमारी प्यारी सी जनता को, शिवहर लोकसभा की जनता को और पूरे भारतवर्ष की जनता को हम लोगों को ये समझना होगा कि कौन अपना क्या करके उल्लू सीधा कर रहा है। वैसी राजनीति में ना पड़े, किसी जाति के बंधन में ना पड़े, किसी पांत के बंधन में ना पड़े, किसी धर्म के बंधन में ना पड़े, किसी व्यक्ति विशेष में। अगर व्यक्ति अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तो उसे आप लाइए चुन करके, और फिर देखिए कि लोकसभा या विधानसभा की तस्वीर क्या होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप भी अब अपने काम में जाइए, हम भी अपने काम में चलते हैं।